ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज जो हमारा विषय रहेगा ये रहेगा तंत्र मंत्र और काला जादू। कई लोग अक्सर मुझसे इस बारे में बात करते हैं कि इस पर मैं कुछ कहूँ, तो मैं अपना अनुभव आपसे कहता हूँ जो मैंने समझा, मैंने जाना। बहुत लोग मेरे संपर्क में आए इस तरह के, तो मैं अपना अनुभव आपके साथ साझा करता हूँ। तंत्र मंत्र, टोना टोटका, जादू, ब्लैक मैजिक, ये सब ऐसे शब्द हो गए आज कि इनके नाम से व्यक्ति डरने लगा है। और जब हम तंत्र की बात करते हैं, तंत्र मंत्र को जोड़ के हम बात करते हैं, तो आदमी को एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, क्योंकि इस तरह का बहुत डराया जा रहा है, खास करके तंत्र के नाम पर या ऐसे मंत्रों के नाम पर कि जिन मंत्रों के जाप से भूत आ जाएंगे, जिन आ जाएंगे, पिशाचनी आ जाएगी और बहुत बहुत नेगेटिव जो पावर्स हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। तो ऐसा कहते हैं कि अच्छाई बहुत धीरे धीरे चलती है और बुराई बहुत तेजी से चलती है। तो एक कहावत है कि नेकी चले 2 कोस 2 माइल्स, नेकी चले 2 कोस और बदी चले 100 कोस। यानी कि बुराई जो है उसकी जो पब्लिसिटी है वो 100 माइल्स तक अपने आप पहुंच जाती है, जैसे जंगल की आग। तो आज इस नाम पे बहुत लोग समाज को भ्रमित कर रहे हैं और शोषित कर रहे हैं। जब भी आप बोलें कि मेरे जीवन में कोई परेशानी है, कोई कष्ट है, कोई दुख है, कोई लड़ाई है, कोई झगड़ा है, किसी के साथ कोई ईर्ष्या है, कोई बैर है, कोई शत्रुता है, तो बहुत सारे लोग आज ऐसे हैं कि वो तुरंत कहते हैं कि आपके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, कुछ तंत्र मंत्र कर दिया है, कुछ टोना टोटका कर दिया है, ब्लैक मैजिक कर दिया है, और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो ये सब कहकर उस व्यक्ति को डरा दिया जाता है और फिर उसका शोषण किया जाता है। दूसरा जो है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अच्छे डॉक्टर के पास नहीं जाते, प्रॉपर अपना चेकअप नहीं कराते। अब उनको मान लिया कोई कष्ट है, शरीर में कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है, और वो तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ जाते हैं, झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपकी बीमारियां ठीक कर रहे हैं, जो आपके कष्टों का निवारण कर रहे हैं और साथ साथ आपका शोषण भी कर रहे हैं। तो कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी हो गई कि उन्हें कितना भी समझाओ लेकिन वो इस तरह के ही चक्रव्यूह में पड़ते हैं। कितना भी उन्हें जागरूक करो, उनको बात समझ नहीं आती, वो फिर कहीं जाएंगे और अपना शोषण करवाएंगे। खास करके महिलाएं, घर में अगर 2 स्त्रियां हैं, लगभग होती हैं 2, 3, 4, कुछ उनमें आपस में कहा सुनी हो जाती है, तो कोई भी उनको कह देता है कि तुम्हारे पति को, तुम्हारे बेटे को, तुम्हारे भाई को किसी ने अपने कंट्रोल में कर लिया है, किसी ने उस पर तंत्र मंत्र करवा दिया है, और बस फिर परिवारों में कलह कलेश, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं।
तो मैं बहुत संक्षेप में आपसे कहना चाहता हूँ कि 99% ये लोग झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। और अगर ऐसा होता है तो इसलिए होता है कि ये सब लोग बहुत कमज़ोर दिल के लोग हैं। अब दिल कहना ठीक नहीं, कमज़ोर मन के लोग हैं। इनका मन बहुत डरा हुआ है, इनका मन जो है वो बहुत कुंठित है। मन इनका बहुत ज़्यादा भ्रमित है। तो ऐसे लोग फिर ऐसे बाबाओं के, ऐसे तंत्र मंत्र की झाड़ फूंक करने वालों के, ताबीज़ देने वालों के, ये काले पीले नीले धागा बांधने वालों के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और फिर ये कमज़ोर होते चले जाते हैं। खास करके ज्योतिष का अगर आप देखें तो ज्योतिषी आपको अच्छी सलाह बहुत कम देंगे, और कुछ भी हो 9 ग्रहों में से 1 ग्रह या 2 ग्रह जरूर आपके विपरीत रहते हैं। और ये संतुलन का नियम है, दिन और रात यहाँ साथ चलते हैं, तो सुख और दुख साथ रहेंगे। किसी भी तरह से आप समझ लें, यहाँ सब कुछ द्वैत में रहता है, जोड़े में रहता है। धरती है तो आकाश है, आग है तो पानी है, खुशी है तो गम है, जीवन है तो मृत्यु है। तो द्वैत में हम रहते हैं, तो यहाँ द्वैत में चीज़ें रहती हैं। तो ऐसे लोग फिर इसका बहुत फ़ायदा उठाते हैं। बहुत सारे लोगों के घर के कोई व्यक्ति चले जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, फिर कोई कह देता है कि इसको तो किसी ने मरवा दिया, इस पे किसी ने कोई तंत्र मंत्र कर दिया। जाने वाला चला गया, अब ये परिवार के लोग फिर भटकना शुरू हो जाते हैं तांत्रिकों के पास, ओझाओं के पास, बाबाओं के पास, या इस कार्य को करने वाले लोगों के पास। और फिर ये कहते हैं कि बस हमें इतना बता दो कि ये किसने करवाया। और कुछ लोग फिर शोषण करते हैं, वो कह देते हैं कि तुम्हारे ही परिवार के किसी व्यक्ति ने किया है। अब परिवार में किसी ना किसी से थोड़ा सा मनमुटाव जरूर रहता है, सबके विचार एक जैसे नहीं होते। कभी ना कभी पिता और पुत्र में भी कुछ मतभेद होते हैं, भाई भाई में मतभेद होते हैं, बच्चों के अपने माता पिता के साथ होते हैं, माता पिता के अपने बच्चों के साथ होते हैं, पति पत्नी में मतभेद होते हैं। तो फिर ये सोच के बैठ जाते हैं कि हाँ, हमारे परिवार में इस व्यक्ति से हमारा मतभेद है, ये व्यक्ति हमारी तरक्की से, हमारी खुशहाली से, हमारे सुख से जलता है। बस करने वाले ने कर दिया अपना काम कि तुम्हारे ही घर का कोई व्यक्ति है, तुम्हारे अड़ोस पड़ोस का कोई व्यक्ति है, तुम्हारा कोई रिश्तेदार है, तो इतने बड़े आपके संसार में कोई ना कोई ज़रूर ऐसा रहता है जिससे आपका थोड़ा संबंध खट्टे हो जाते हैं, कड़वे हो जाते हैं। तो ये कमज़ोर दिल वाले, कमज़ोर मन वाले लोगों का काम है। जितने लोगों का मन कमज़ोर होगा उतना ही ये जादू टोना तंत्र मंत्र सब आपके ऊपर काम करेगा, उतनी आपको नज़र लगेगी, उतनी ही आपको टोक लगेगी, उतना ही आपके ऊपर किए कराए का असर होगा, उतना ही कोई आपके काम को बांध देगा। यानी कि जितना ये भ्रम जाल चलता है, ये कमज़ोर मन वाले लोगों के ऊपर चलता है। जो लोग मन से शक्तिशाली हैं, जिनका मन मजबूत है, उन पे कभी कुछ तंत्र मंत्र, जादू टोना, भूत प्रेत कोई असर नहीं करता। जहां से लोग गुजरने में डरते हैं, शमशान के आसपास से, और लोग ऐसे डरा देते हैं कि चौराहे पे कहीं तुम्हारा किसी ने कुछ किया था, उस पे पैर पड़ गया, किसी ने वहाँ, पहले तो वो भ्रमित है वो व्यक्ति जो चौराहे पे लड्डू रख के जाता है, कोई बता देता है, फिर वो लड्डू हैं, कोई ना कोई पक्षी, कोई पशु उनको खा लेगा, कुत्ता बिल्ली कोई खाएगा। फिर भी आपको तो पता नहीं, आपने तो देखा नहीं, किसी ने कह दिया कि आपका तो पैर पड़ गया, आपकी तो गाड़ी उसके ऊपर से गुजर गई, और वहीं से आपको किसी
ऊपरी हवा ने पकड़ लिया है, बस यहाँ से आपका शोषण शुरू और यहाँ से आपका डरना शुरू और डराना शुरू। तो ये सब कमज़ोर आपको किया जाता है और फिर आपका शोषण किया जाता है। आपके मन को जितना कमज़ोर कर दिया जाएगा उतना ही दूसरे लोग आपका शोषण कर सकते हैं। जितना आपका मन मजबूत होगा उतना कोई भूत प्रेत तंत्र मंत्र जादू टोना ब्लैक मैजिक आपके ऊपर कुछ असर नहीं करेगा। जो मजबूत मन के लोग हैं, जिनका मन शक्तिशाली है, वो शमशान से निकल जाए तो भी कुछ नहीं होगा। ऐसा थोड़ी कि शमशान में भूत बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसी धारणा बना दी है। आर्मी के लोगों की इस तरह से ट्रेनिंग होती है, तैयारी होती है। अगर उनको शमशान भूमि में भी अपने टेंट लगा के रहना पड़े तो मज़े से रहते हैं और उनको कोई भूत प्रेत नहीं होता। आज तक मैंने नहीं देखा किसी आर्मी के जवान को कि भूत ने पकड़ लिया है। ये होती हैं चीज़ें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होती, लेकिन 99% लोग आपको झूठ बोल के धोखा देते हैं और इन चीज़ों का कोई प्रमाण नहीं होता। ये अदृश्य हैं सब आत्माएं, ये सूक्ष्म शरीरधारी हैं, लेकिन इनके नाम पे धोखा देना, ठगी करना, चीटिंग करना, आपका शोषण करना, ये 99% चल रहा है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अपने मन को शक्तिशाली बनाओ। फिर वो अगर कोई भूत आपके ऊपर छोड़ भी देगा, कोई तंत्र मंत्र भी कर देगा, तो वो ऊपरी हवाएं या वो भूत प्रेत भी आपकी सेवा करेंगे, आपके आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे और जाके उसको बोलेंगे करने वाले को कि उस आदमी पे मेरा कोई बस नहीं चलता है। तो साधना जो है, भक्ति जो है, वो आपको बहुत मजबूत बना देती है, आपको मनोबल देती है, आपको आत्मबल देती है। और जो मन से मजबूत है उसके लिए कहीं कुछ भी नहीं है। ये तो भय से भूत है। पहले आपके मन में भय डाल दिया जाता है और फिर वहाँ भूत प्रकट हो जाता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे लोगों से बचो, आध्यात्मिक मार्ग पे चलो और अपने आप को मजबूत करो, अपने मन को मजबूत करो। जो मंत्र है, जैसे शिव कृपा योग में आपको सिद्ध मंत्रों की साधना कराई जाती है, उससे आपका मन मजबूत होता है, मन शक्तिशाली होता है। जो मन 10 दिशाओं में भटकता है उसको दिशा मिलती है, एक डायरेक्शन मिलती है। आप इस दुनिया में क्या चाहते हो आपको पता चलता है जब आप मंत्र शक्ति को महसूस करते हैं, जब आप मंत्र साधना करते हैं कि मेरी ये मनोकामना है। मनोकामना यानी मन की कुछ कामना है, मन की कुछ इच्छा है, तो उसको पूरा करने के लिए मंत्र हैं। और मंत्र आज से नहीं है, और मंत्र बहुत वैदिक हैं। सनातन धर्म में शुरू से मंत्रों का प्रयोग किया जाता रहा है। तो मन बहुत वेदों से, उपनिषद से, हमारे संतों से, हमारे शास्त्रों से, वहाँ से ये मंत्र आए हैं और ये बहुत पावरफुल होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। मैं ऐसा आपको मंत्र दे देता हूँ कि आप कहीं से भी निकल जाओ, जहाँ भूत नहीं, भूत के पूरे परिवार के परिवार रहते हो, वहाँ भी वो कुछ नहीं बिगाड़ेंगे आपका। मैं बहुत ऐसे स्थानों पे जाता हूँ जहाँ लोग कहते हैं ये भूत बंगला है, यहाँ भूत रहते हैं, ये पुराना महल है, यहाँ पे भूत देखे जाते हैं, रात को यहाँ पायल की आवाज़ आती है, रात को यहाँ कोई गीत गाता है, रात को कोई यहाँ रोता है। अब रात को तो किसी ने नहीं देखा है, रात को तो सब सुनी सुनाई बातें, देखा किसी ने नहीं। रात को तो यहाँ एक सफ़ेद कपड़े पहन के औरत घूमती है, यहाँ एक लाल कपड़े पहन के घूमती है, और इस तरह की चर्चाएं लोग बहुत करते हैं। एक बार एक स्थान पे मुझे कहा गया कि यहाँ से जब कोई रात को गुजरता है तो उसकी कार में या बाइक पे या स्कूटर पे एक दुल्हन का भेष बना के एक स्त्री बैठ जाती है। तो मुझे बहुत लोगों ने कहा, मैं अक्सर लेट वहाँ से गुजरता था, तो मैंने कहा आपने देखा है, आपके स्कूटर पे बैठी है? बोले नहीं, सुना है। आपकी कार में बैठी है कि नहीं? सुना है। और मैं लेट करके आने लगा और मैं वहाँ रुक रुक के कुछ खाने पीने लगा, मतलब तरह तरह के मैंने आयोजन किए, लेकिन कोई वहाँ से दुल्हन नहीं बैठी मेरी कार में, कोई मेरे मतलब कहने का ये है कि ये डरा दिया जाता है। और ये कुछ इस तरह के लोग एक एरिया में इस तरह की बातें करते हैं जहाँ उनकी दुकानें होती हैं, और इन चीज़ों की बहुत माउथ पब्लिसिटी हो जाती है।
क्योंकि इनमें बहुत इंटरेस्ट है लोगों का, और डरते हैं लोग और डरे हुए हैं। तो अपने डर को कम करने के लिए वो दूसरे को कहते हैं। जब दूसरा भी कहे कि हाँ मैंने भी सुना है, वो कहते हैं मैंने भी सुना है, तो इनका विश्वास थोड़ा और पक्का हो जाता है कि ज़रूर यहाँ कोई भूत प्रेत है। भूत प्रेत होते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन 99% आपको झूठ बोला जाता है और कोई भूत प्रेत आपको परेशान नहीं करता। और जो 1%, 99% में झूठ की बात कर रहा हूँ, जो 1% कह रहा हूँ कि ये ऐसे लोग हैं जो जानते हैं इस विद्या को, इस ज्ञान को, इस कला को जानते हैं, लेकिन वो किसी का बुरा नहीं करते। साधना करते करते उनका मन इतना शुद्ध हो जाता है, इतना पवित्र हो जाता है कि वो फिर किसी का बुरा नहीं करते। और अगर ऐसे लोग बुरा करते हैं तो जन्मों जन्मों के लिए इनका पतन हो जाता है, ये नरक में गिरते हैं, ये बहुत बहुत कष्ट भोगते हैं अगर कोई किसी विद्या का गलत प्रयोग करता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि शिव कृपा योग में सत्यम शिवम सुंदरम की साधना कराई जाती है। किसी के अशुभ के लिए हम किसी के साथ नहीं हैं। बहुत लोग आते हैं मेरे पास कि इसके ऊपर किसी ने कोई भूत प्रेत कर दिया, मैं कहता हूँ इस मंत्र की साधना करो, ये सिद्ध मंत्र है, और उनके भूत प्रेत गायब हो जाते हैं। और ये होती हैं बातें, लेकिन जिनके साथ ये सच है वही जानते हैं इस तकलीफ को, लेकिन साधना के द्वारा उनको ठीक किया जा सकता है। मंत्र साधना से वो चीज़ें वहाँ से हट जाती हैं, भाग जाती हैं। हमारे एक साधक के यहाँ ऐसी घटनाएं होती थी कि वो कपड़े सुखाते थे, कपड़े धोने के बाद, और उन कपड़ों पे खून के निशान आ जाते थे, उनके घर में खून के छींटे आ जाते थे। और एक बार नहीं, अनेक बार उन्होंने इसको अनुभव किया। मैंने उनको एक मंत्र बताया, उन्होंने साधना की, और आज तक उनके यहाँ कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब खत्म हो गया। एक और साधक मिले, वो कहते हैं हमारे घर तो रात को खून की बारिश होती थी। अब वो अनुभवी हैं, तो मैंने कहा भाई ठीक है, आप कह रहे हैं तो होती होगी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं चलूँगा आपके यहाँ। तो जितने दिन मैं उनके घर जाके रहता था कभी कुछ नहीं होता था, क्योंकि मैं साधना करता था वहाँ बैठ के। और जब मैं आ जाता था तो निश्चित वो फिर कहते थे कि आज रात को फिर खून के छींटे आ गए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, किसी के घर कुछ, किसी के घर कुछ, किसी के। तो ऐसा नहीं है कि 100% झूठ है। तो मैंने उनको कहा कि ये साधना कर लो। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं किसी अच्छे लोगों से करा लूँ, पंडितों से करा लूँ, मैंने कहा करा लो। तो उन्होंने कराया, आज तक उनको तो कोई फिर दिक्कत ही नहीं हुई दोबारा। तो मंत्रों में बहुत शक्ति होती है, मंत्र बहुत पावरफुल हैं। ये मंत्र जो सिद्ध मंत्र हैं, या जो शिव कृपा योग में आपको साधना कराई जाती है, देव शक्तियों को आकर्षित करते हैं, और जो प्रेत शक्ति हैं, भूत शक्ति हैं, नेगेटिव पावर्स हैं, वो वहाँ से भाग जाती हैं, उस स्थान को छोड़ देती हैं। लेकिन मेरा कहने का ये है कि कोई आपका व्यापार नहीं चल रहा, वो कहता है आपके काम को बांध दिया किसी ने, फिर आपका शोषण शुरू हो जाता है। नहीं, हर बिजनेस में उतार चढ़ाव आते हैं। उसी बिजनेस में कल तक आप कामयाब थे, आज आपका काम कम चल रहा है, बहुत सारे उसके कारण हो सकते हैं। और सदा दिन एक से नहीं रहते हैं, खास करके बिजनेस में। तो इसलिए भ्रमित नहीं हो। हाँ, अगर आपके साथ बिजनेस में, व्यापार में या जीवन में कोई ऐसा कष्ट है, कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है, तो आप मंत्र साधना करो। और इन लोगों से अगर आप कहोगे कि हमें कोई बता दो उपाय या हम कुछ कर लेंगे, ये बताते नहीं हैं। ये कहेंगे तो गुप्त पूजा होती है, ये तो शमशान में जाके पूजा होती है, ये तो नदी के किनारे रात को होगी 12 बजे। ये झूठ बोलते हैं। ये तो कहते हैं वहाँ पे तो वो प्रेतनी आ जाएगी, प्रेत आ जाएगा, भूतनी आएगी, भूत आएगा, उनको ये हमें पूजा देनी है, उनको भोग देना है, उनको बलि देनी है, तुम एक बकरा दे दो, तुम एक, तरह तरह की बातें चलती हैं। कहना भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये सब पैसे कमाने के एक तरीके हैं। हमारे एक साधक हैं, उनको भी थोड़ा सा प्रलोभन हुआ। किसी ने कहा कि तुम्हारे यहाँ धन गड़ा हुआ है, तो धन खुदवाने के नाम पे उनसे बहुत पैसे ऐंठ लिए गए, पूजा के नाम पे, बलि के नाम पे। तो बहुत बहुत तरह से ठगी चलती है, धोखा चलता है। तो बच के रहना है और अपने मन को मजबूत कर लो, अपने मन को शक्तिशाली बना लो। कोई तंत्र मंत्र, जादू टोना, भूत प्रेत आपके ऊपर काम नहीं करेगा, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ।
अगर आपके जीवन में कोई ऐसी परेशानी है, आपका बिजनेस नहीं चलता, आपके घर में कलह क्लेश रहती है, कुछ अशांति का वातावरण है, कोई ऐसा लगता है कि भूत प्रेत का असर है, वो परेशान कर रहे हैं, आप साधना करो। और पूजा में आपको बता दूंगा, आप कर सकते हो, बहुत आसान सी पूजा है। अनुष्ठान में आपको बता दूंगा, आप कर सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन थोड़ा सा होशपूर्वक जीवन को जियो और अपने सब सुख दुख की जिम्मेदारी लो। बहुत बार हमारे अपने कारण कलह क्लेश होता है, हमारी अपनी आदतों के कारण होता है, तो और दोष हम दे देते हैं दूसरों को। और बहुत जगह ये सब चल रहा है कि पत्नी किसी के पास जा रही है कि हमारे घर पे मेरे पति को कुछ करवा दिया, पति किसी के पास जा रहा है कि मेरी पत्नी को करवा दिया। उसी एक घर में 4-4 लोग 4-4 अलग अलग जगह पे जा रहे हैं, या एक ही व्यक्ति पे जा रहे हैं, वो चारों को भ्रमित करके उनसे पैसे ले रहा है। तो इस तरह का आज बहुत है समाज में, सावधान रहने की ज़रूरत है। आज अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है और बुरी भी है, ये हमेशा रहा है। यहाँ अच्छे लोग भी रहेंगे, हर फील्ड में है, चाहे वो धर्म का हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र हो। आध्यात्मिक जगत में भी सब तरह के लोग हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। लेकिन जो व्यक्ति ये कहे कि आप ये साधना कर लो, उसमें कोई पर्दा नहीं, उसमें कोई छुपाव नहीं, और उसका असर आपको दिख जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ आपको कि आपको हर महीने YouTube पे मैं एक मंत्र देता हूँ। अभी जैसे जुलाई में मैंने दिया था, जुलाई का इष्ट सिद्धि साधना मंत्र, उसके बाद अगस्त का इष्ट सिद्धि साधना मंत्र। ये मैं अभी 2020 की बात कर रहा हूँ, ये हर महीने आएगा। सितंबर का मंत्र फिर आएगा। आप इन मंत्रों की साधना कर लो, ना कोई किसी को पैसा देना, ना किसी से कोई पूछना, ना कुछ करना। आपके सब कष्ट दूर हो जाएंगे, आपके जो काम बांध रखे हैं वो खुल जाएंगे, आपके घर में जो भूत प्रेत छोड़ रखे हैं लोगों ने वो भाग जाएंगे, आपके घर में जो कलह क्लेश होता है वो वातावरण ठीक हो जाएगा, आपके घर में सुख शांति समृद्धि आ जाएगी, हर तरह से आ जाएगी। और जब आपको लगे कि हाँ मुझे लाभ हुआ है, तो विधि विधान से साधना करो, विधिवत साधना करो। आप मेरा मार्गदर्शन चाहेंगे तो मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा, और किसी का चाहेंगे तो वहाँ चले जाएं, उनसे मार्गदर्शन लें। लेकिन ध्यान रखें कि कोई आदमी आपको डराए नहीं। अगर वो साधना करवा रहा है और अपनी कोई फीस डोनेशन लेता है तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो डरा कर अगर आपसे पैसे ले रहा है कि आपके घर में भूत है, प्रेत है, आपके घर में पितृदोष है, काल सर्प दोष है, ऐसा वैसा। मैं फिर कह दूं कि सब चीज़ें होती हैं, लेकिन 99% लोग झूठ बना रहे हैं और इन चीज़ों का कोई सबूत नहीं है। अब लोग कह देते हैं काल सर्प दोष है, पितृदोष है, ये इलाज है इसका, ये उपाय है इसका, 5,000 रुपये दे दो हम करा देंगे, 10,000 रुपये दे दो हम करा देंगे। तो सब शोषण के तरीके हैं, माध्यम है, होता सब कुछ है। लेकिन उनसे कहो ना कि हमें इसका मंत्र दे दो, हम साधना कर लेंगे, हमें बता दो। फिर भी होशपूर्वक चलो। समाज में इस तरह का हमेशा से चलता आया है, आज भी चल रहा है, इसको हम बदल नहीं सकते। समझा सकते हैं, जिनको समझ आएगी वो समझ जाएंगे, और जिनको नहीं समझ आएगी वो भटकते रहेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को इसे शेयर करें, ताकि और लोग भी इस चक्रव्यूह से बाहर निकलें और सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाके लिखें जो भी आपको जैसा भी लगा हो। और अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपना नंबर लिख के भेज दें और लिख दें कि मैं बात करना चाहता हूं, तो हमारे सेंटर से आपको फ़ोन आ जाएगा। संभव हो पाया तो मेरे द्वारा मुझसे आपकी बात करवा दी जाएगी, और अगर संभव नहीं हुआ तो फिर नहीं हो पाएगी। फिर तरीका है कि रजिस्ट्रेशन करो, जो लाइफ टाइम रजिस्ट्रेशन है शिव कृपा योग में। फिर कभी भी आपको जीवन में कभी भी कोई सहायता चाहिए, कोई मार्गदर्शन चाहिए, वो आपको मिलेगा। एक बार आपका रजिस्ट्रेशन करना होगा, एक बार आपको कुछ थोड़ा सा मामूली सा डोनेशन देना होगा संस्था को, उसके बाद पूरे जीवन आप मार्गदर्शन ले सकते हैं। और बहुत सारी वीडियो हैं साधना की, ध्यान की, मंत्र साधना की, वहाँ से भी आप सीख कर सकते हैं। मेरे चैनल पे शिव कृपा योग जो चैनल है, कोई ऐसी वीडियो नहीं है जिसका आपको नुकसान हो।
हाँ, एक बार आप शुरू कर लो, फिर उसके बाद और विधि विधान से नियम से उस साधनाओं को करेंगे तो और सुंदर उसके रिजल्ट आएंगे। लेकिन आप एक प्रयोग कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, वीडियो से मंत्र लेकर आप साधना कर सकते हो। आपके जीवन में कोई चमत्कार हो, लाभ हो, अच्छा लगे, कोई नुकसान ना हो, तो आपका स्वागत है शिव कृपा योग में। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को देवादिदेव महादेव का और शक्ति स्वरूपा भगवती के कोटि कोटि आशीर्वाद देता हूँ। सभी देव शक्तियों के आशीर्वाद आपको देता हूँ, सभी सिद्धों के, सभी सिद्ध गुरुओं के और ब्रह्मांड में उपस्थित सभी देव शक्तियों के आशीर्वाद आपको देता हूँ। आप सभी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।